ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सुविधा की शुरुआत की। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 8.5 करोड़ से अधिक किसान लाभार्थियों को 17,000 करोड़ रुपए की छठी किस्त जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना से बचाव के लिए अग्रिम रणनीति बनाकर प्रभावी नियंत्रण के दिए निर्देश। और देश में एक दिन में कोरोना वायरस के 7 लाख से अधिक नमूनों के परीक्षण का बना नया कीर्तिमान। मरीजों के स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर 68.78% हुई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सुविधा की शुरुआत की। ये कोष कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप, कृषि प्रौद्योगिकियों और फसल कटाई परवर्ती प्रबंधन तथा कृषि परिसंपत्ति पोषण से जुड़े किसान समूहों के लिए हैं। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि ये योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगी। इस योजना का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य हासिल हो रहा है। हर किसान परिवार तक सीधी मदद पहुंचे और जरूरत के समय पहुंचे, इस उद्देश्य में ये योजना सफल रही है। बीते 1.5 साल में इस योजना के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा हो चुके। इसमें से 22,000 करोड़ रुपए था कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान किसानों तक पहुंचाए गए। इस योजना को मंत्रिमंडल से औपचारिक मंजूरी के केवल 30 दिन बाद ही 2,280 से अधिक किसान समितियों को 1,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि की पहली किस्त उपलब्ध कराई गई। ये कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित किया गया और इसमें लाखों किसान शामिल हुए। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 8 करोड़ 55 लाख से अधिक कृषक लाभार्थियों को 17,100 करोड़ रुपए की छठी किस्त भी जारी की। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि भारत के पास भंडारण, शीत गृह और खाद्य प्रसंस्करण जैसे फसल कटाई परवर्ती प्रबंधन में निवेश करने और जैविक तथा पोषक आहार जैसे क्षेत्रों में वैश्विक उपस्थिति बनाने की अपार संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने किसानों से अपने खेतों में कम मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करने की अपील की। हमें हमारी धरती माता को भी बचाना है। जिस प्रकार से हम आंख बंद करके अनाप शनाप यूरिया का उपयोग करते हैं, पूरी धरती माता हमारी तबाह हो रही है। तो हमारे किसान वो ये तय कर सकते हैं कि अभी अगर वो 5 थैली यूरिया लेते हैं तो आगे से 3 थैली में ही चलाएंगे, अभी वो 6 थैली लेते हैं तो आगे से 4 थैली में ही चलाएंगे। उसका पैसा बचेगा, ये हमारी धरती माता बचेगी और किसान का, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजना कृषि में स्टार्टअप के लिए अच्छा अवसर उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने बताया कि इस कार्यक्रम में जारी राशि इतने अधिक लोगों तक पहुंची है जितनी कई देशों की कुल जनसंख्या है। उन्होंने इस कार्यक्रम को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और पंजीकरण से राशि बांटने तक सभी प्रक्रियाओं के माध्यम से किसानों की मदद करने के लिए राज्य सरकारों को बधाई दी। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए अग्रिम रणनीति बनाकर इस पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ने अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा है कि कोविड-19 संक्रमण के संबंध में लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, झांसी और वाराणसी में विशेष सतर्कता बरती जाए। कोविड-19 संक्रमण के संबंध में ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में L2 तथा L3 के कोविड बेड्स की संख्या बढ़ाई जाए। उन्होंने सहारनपुर में L3 लेवल का अस्पताल शीघ्र बनाने के साथ ही जनपद शामली तथा बरेली में डेडिकेटेड कोविड चिकित्सालय अतिशीघ्र क्रियाशील करने के निर्देश दिए। श्री प्रसाद ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना से प्रभावित लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए तुरंत एम्बुलेंस उपलब्ध हो। इसके लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को और प्रभावी बनाया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी मेडिकल कॉलेजों में आईसीयू के बेड्स की संख्या दोगुनी की जाए। श्री प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कोविड-19 टेस्टिंग का कार्य तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,687 नए मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 47,890 कोरोना के मामले सक्रिय हैं और अब तक 72,650 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। देश ने कल एक ही दिन में कोरोना महामारी के 7 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण करके शानदार उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले कई दिनों से लगातार एक ही दिन में 6 लाख से अधिक परीक्षणों का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों में 7,19,364 परीक्षण किए गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों को संक्रमित व्यक्तियों का व्यापक रूप से पता लगाने, उन्हें तत्काल औरों से अलग रखने और उनके लिए कारगर उपचार की व्यवस्था करने को कहा गया है। पिछले सप्ताह कोविड-19 महामारी से अधिक मृत्यु दर वाले राज्यों के साथ कई बैठकें की गई हैं। एक ही दिन में सबसे अधिक संख्या में स्वस्थ होने का भी नया रिकॉर्ड बना है और 53,879 रोगियों को इलाज के बाद अस्पतालों से छुट्टी मिली है। इसके साथ ही कल देश में अब तक बीमारी से स्वस्थ हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 14,80,000 से अधिक हो गई है। ये संख्या इस समय इलाज करा रहे रोगियों की तुलना में दोगुने से अधिक है। देश में कल स्वस्थ होने की दर बढ़कर 68.78% हो गई। आईआईटी कानपुर ने देश में बने बीज नाम के सीड बॉल विकसित किए हैं। इनसे लोगों को और विशेष रूप से किसानों को कोरोना के समय सुरक्षित पौधरोपण में मदद मिलेगी। इससे लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं। बीज का विकास एक स्टार्टअप कंपनी अग्निस वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। और ब्यौरा हमारे लखनऊ संवाददाता से। इन सीड बॉल को देशी किस्म के बीज, खाद और समुचित मिट्टी के मिश्रण से बनाया गया है। इसमें पौधारोपण के लिए गड्ढे खोदने की जरूरत नहीं होती। इन सीड बॉल को वांछित स्थानों पर फेंकना होता है और पानी के संपर्क में आने से इनमें पौधे खुद ब खुद उगने लगते हैं। आईआईटी के प्रोफेसर अमनदीप सिंह ने बताया, कानपुर इस बार अपनी एक स्टार्टअप के साथ नया प्रोडक्ट लेके आए हैं जिसका हमने नाम रखा है बीज, BEEG, बायो कंपोस्ट एनरिच इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल। ये एक बायो कंपोस्ट सीड बॉल है जिसको हम दूर से फेंक के, आजकल के जो मानसून का सीजन है इसमें दूर से फेंकेंगे तो जहां भी ये गिरेगा वहां पे बरसात के साथ कांटेक्ट होने में ये बीज उग जाए। इस पे जैसे आजकल कोविड के समय में डिग करके प्लांटेशन करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो इसका भी ये बहुत सीधा ही कांटेक्ट कुदरत से रहेगा। दूर से हम फेंक के अपने प्लांटेशन को, जो प्लांटेशन ड्राइव्स इस मानसून होती है वो कंटिन्यू रहेंगी। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। रेल विभाग स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज से स्वच्छता सप्ताह मनाएगा। इस दौरान रेलवे लाइन, स्टेशन कार्यालयों, आवासीय बस्तियों, कार्यस्थलों और स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों में सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेल लाइनों पर बिखरे प्लास्टिक कचरे को विशेष तौर पर हटाया जाएगा। चूंकि रेल लाइनों पर यात्री रेलगाड़ियों की संख्या कम है, इसलिए इस समय का उपयोग रेल लाइनों को साफ करने के लिए किया जाएगा। इस दौरान एक जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा जिसमें रेलवे के कर्मचारी यात्रियों से रेलगाड़ी, स्टेशन और रेल लाइनों को साफ रखने का अनुरोध करेंगे। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना और यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी ने कल सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करके समीक्षा बैठक की। श्री अवस्थी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के कैंप ऑफिस पहुंचे और संबंधित अधिकारियों के साथ निर्माण कार्यों की जानकारी ली। उनके समक्ष पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्यों का प्रस्तुतिकरण किया गया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कार्य में तेजी लाने को कहा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सुविधा की शुरुआत की। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 8.5 करोड़ से अधिक किसान लाभार्थियों को 17,000 करोड़ रुपए की छठी किस्त जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना से बचाव के लिए अग्रिम रणनीति बनाकर प्रभावी नियंत्रण के दिए निर्देश। और देश में एक दिन में कोरोना वायरस के 7 लाख से अधिक नमूनों के परीक्षण का बना नया कीर्तिमान। मरीजों के स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर 68.78% हुई। इसके साथ ही आकाशवाणी गोरखपुर से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।